देखिए आप जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल का और क्लास 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक आवर्त सारणी। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में दी है मैंडलीव आवर्त सारणी और मैंडलीव आवर्त सारणी से संबंधित वर्ग और आवर्त की परिभाषा। अब मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ कौन सी परिभाषा, अब आपको लेके चल रहा हूँ आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है? देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को सन 1913 ईस्वी में कौसले ने प्रस्तुत किया था। कौसले या मौसले ने प्रस्तुत किया था। मौजले नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या किया था? संशोधन किया और संशोधन करने के बाद आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या कहा था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस आवर्त सारणी को मैं बता दूं साथियों, इस आवर्त सारणी को जो बनाया गया था, जो संशोधन किया गया था, इस आवर्त सारणी को 7 आवर्त और 9 वर्ग में विभाजित किया गया था। जबकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसे 7 आवर्त और 8 वर्ग में विभाजित किया गया था। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण केवल 8 ही वर्ग थे। जब संशोधन किया गया आवर्त सारणी में, जब संशोधन किया गया था तब अक्रिय गैसों की खोज हो चुकी थी। इसलिए उस आवर्त सारणी को, जो आवर्त सारणी बनाई गई बेटा, उस आवर्त सारणी को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया? 9 वर्गों में विभाजित किया गया। यानी एक वर्ग 1 से 8 तक संख्या के नाम पर रहे तथा एक जो वर्ग रहा वो शून्य वर्ग के नाम से रहा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 4, 5, 6 जो आवर्त थे, 4, 5 और जो 6 जो आवर्त थे, इन आवर्तों को क्या किया गया था? 2 अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया। उन श्रेणियों में डिवाइड किया गया, उनको रखा गया, उनको कहा गया श्रेणियां। यानी इन आवर्तों को डबल किया गया और इन जो डबल किया गया था, इस चीज को क्या कहा गया? श्रेणियां कहा गया। यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है, वे कौन से आवर्त हैं जिनको श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो वो 4, 5 और 6 यानी 3 आवर्त ऐसे हैं जिन्हें श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। इस प्रकार से 7 आवर्त और 3 और ये जोड़ दिए, कितनी हो गई? 10 श्रेणियां। अगर पूछी जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में श्रेणियां कितनी थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी में बेटा श्रेणियां 10 थी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अपने उस पर लेके चलता हूं। एक बार बड़े ध्यान से मेरे टॉपिक को समझें, एक बार याद रखें। मैं जो पढ़ाऊंगा वो 100% एकदम एक्यूरेट पढ़ाऊंगा। जो भी चीज बताऊंगा एक्यूरेट बताऊंगा, बिल्कुल एकदम क्लियर बताऊंगा, जिससे कि आपकी कंपटीशन में भी आपका 1 नंबर भी इधर से उधर न हिले। हाई स्कूल तो हाई स्कूल, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 1 नंबर भी कंपटीशन में इधर से उधर नहीं हिलेगा। तो आप एक बार पूरी वीडियो देखिए, आपको आनंद आ जाएगा वीडियो देखने में कि हाँ कुछ वीडियो बनाई गई है। देखिए तो लिखिए यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी को मौसले ने सन 1913 ईस्वी में दिया, जिनके अनुसार 13 ईस्वी में दिया, जिनके अनुसार। यानी आधुनिक आवर्त सारणी को जो दिया था 1913 ईस्वी में दिया था, जिनके अनुसार। ये क्या थी? इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं सभी। एक बात और याद रखें, बोर्ड की परीक्षा में हमें कैसे लिखना है इस चीज का भी ध्यान रखें। तो ऐसे लिखेंगे, इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा
रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे, नई लाइन से फिर लिखेंगे अर्थात तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस बात को ध्यान रखें, अर्थात तत्वों को कैसे रखा गया है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्या किया गया है, रखा गया है। ध्यान रखें, आवर्त सारणी की ये परिभाषा आपको 2 नंबर में पूछी जाती, क्या है इसमें जो 2 नंबर में आपको याद नहीं होगा। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। रोक दिए। हाँ, ये देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता है जो मैंने आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके आधार पर इनकी विशेषताएं क्या हैं। आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी उसकी क्या विशेषताएं थी, तो देखिए पहली थी आधुनिक आवर्त सारणी में 10 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें क्या कहा गया है, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। दूसरा हमारा था इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 9 वर्ग हैं। ये तो पहली आवर्त सारणी में क्या थे, 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। यहाँ पर 7 आवर्त हैं और क्या है, 9 वर्ग हैं। तीसरा नंबर है आवर्त 4, 5 और 6 को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। यहाँ पर एक ऑप्शन बनता है कि वह कौन से आवर्त हैं जिनको श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, तो वो 4, 5 और 6 आवर्त हैं। यहाँ पर ये कोई कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाता है भाई। चौथा है हमारा आवर्त सारणी के पहले, दूसरे तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। यानी पहला, दूसरा और तीसरा आवर्त हमारा क्या कहलाता है, लघु आवर्त कहलाता है। इसके बाद हमारा है दूसरे एवं तीसरे आवर्त तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहते हैं। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन आ जाता है प्रारूपिक तत्व किसे कहते हैं, तो दूसरे और तीसरे के आवर्त के तत्वों को हम क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरे आवर्त के समूह, फर्स्ट से 7th, तीसरे आवर्त के समूह फर्स्ट से और वर्ग 7th के तत्वों को क्या कहा जाता है, सेतु तत्व कहा जाता है। क्योंकि ये जो एलिमेंट हैं वो सेतु की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं एक दूसरे के गुणों में। एक तत्व दूसरे तत्व के साथ सेतु की तरह गुणों में व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इस वर्ग के तत्वों को सेतु तत्व कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका विकर्ण संबंध। भाई ये हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सभी विद्यार्थी याद करके चलें। विकर्ण संबंध क्या है, द्वितीय एवं तृतीय आवर्तीय तत्व गुणों में विकर्णी समानता प्रदर्शित करते हैं। तत्वों के इस गुण को विकर्ण संबंध कहते हैं। एक बार फिर याद करें, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के तत्व गुणों में विकर्णी समानता प्रदर्शित करते हैं। तत्वों के इस गुण को विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे समूह है, ये समूह है, ये द्वितीय आवर्त है और ये तृतीय आवर्त है। समूह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आवर्त है हमारा द्वितीय और तृतीय। आवर्त द्वितीय में क्या है, एलआई समूह, एलआई और सोडियम है। द्वितीय तृतीय आवर्त में सोडियम है। लिथियम के गुण किसके साथ मैच करते हैं, यानी मैग्नीशियम के साथ करते हैं। बेरिलियम के गुण एल्युमिनियम के साथ करते हैं और बोरान के गुण सिलिकॉन के साथ बहुत ही ज़्यादा समानता रखते हैं। और इस प्रकार से समानता रखने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये जो वीडियो है आपको KDS एकेडमी पर प्राप्त होगा। आप KDS एकेडमी को पढ़ें, उस पर पूरा ही हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस प्राप्त होगा और बायोलॉजी का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त होंगे। फिजिक्स भी आपको प्राप्त होगी, आपको इंटरमीडिएट का मैथ प्राप्त होगा और आपको फिजिक्स इंटरमीडिएट की प्राप्त होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा KDS एकेडमी को लॉगिन करें और उसको पढ़ें
और उसके चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।